नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 36 बाई 57 यानी कि 57 का एक प्लान जिसका वास्तु चेक किया गया था। ये घर ऑलरेडी बना हुआ है। काफी लोग जो ये पूछते हैं ना कि सर वास्तु का क्या महत्व है, हम तो कहीं से भी नक्शा बना लेंगे, हमें खुद को वास्तु आता है, उनको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। कैसे कुछ एक गलतियों के कारण और सस्ते नक्शे के चक्कर में एक परिवार बर्बाद हो गया। पूरा प्लान अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे आप अपने पुराने घर का भी वास्तु समझ पाएंगे और अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी आप समझ पाएंगे। सबसे पहले देखो, जो भी हमारे पास प्लान आता है उसका कंपास के द्वारा डिग्री जितनी आती है और गूगल अर्थ से हम निकालते हैं कि इसका फ्रंट कितने डिग्री पर आ रहा है, ताकि पता चल सके कि एक्चुअली ये प्लॉट है, ये घर है, ये किस दिशा का है। तो जब हमने इसको देखा तो प्रॉपर 180 डिग्री पर आ रहा था, मतलब ये पूरा साउथ फेसिंग है, इस तरफ इसकी रोड जा रही है। ठीक है, ये कौन सी दिशा का घर हो गया? दक्षिण दिशा का घर है। अब देखो, दक्षिण दिशा का घर होता है ना, ये होता है यमराज की दिशा। ठीक है, यमराज की ये दिशा है, तो इस दिशा के घर को और भी ज्यादा सावधानी से बनाना चाहिए। इन्होंने जिनसे ये नक्शा बनवाया और घर बनाया उसके कुछ साल बाद ही, यानी कि आप ऐसा लेके चलिए कि 11 से 21 महीने के अंदर ही इनके घर में क्रिटिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसका कारण क्या था? क्यों इनके घर में अकाल मृत्यु हुई? क्यों इनके घर में गंभीर बीमारियां? और इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होते हुए भी आज इनकी फैमिली का भट्टा क्यों बैठ गया है? ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए, जो मेन डोर होता है ना साउथ फेसिंग घर के अंदर, वो हमेशा S4 का है ना, और S3 का आप दे सकते हो मेन डोर। लेकिन इसके अंदर कहां पर दिया गया है? साउथ साउथ वेस्ट, यानी S6 S7 का। साउथ साउथ वेस्ट क्या है? डिस्पोजल का जोन है। अगर यहां पर मेन डोर होगा तो ये आपको गंभीर प्रॉब्लम्स देगा। आप फाइनेंस के अकॉर्डिंग एकदम खाली हो जाएंगे, बीमारियां देगा। आपके घर की जो मुखिया का स्थान होता है ना, वो एकदम खाली हो जाएगा, यानी सबसे पहले ये आपके घर के मुखिया को हिट करेगा, है ना। इसका कारण क्या? आप देखो, ये जो जोन है ना इधर का, हमेशा हम कहते हैं भूमि तत्व हमेशा ऊंचा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, साधारण चीज है ना, ये चीज आप सबको भी पता है। लेकिन जब आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर आप दरवाजा दे देते हैं ना, तो आपको दो चीजें ध्यान देनी चाहिए। दरवाजा देते ही आप पार्किंग करते हैं, जब आपके घर की पार्किंग होगी ना तो आपके पूरे घर से वो डाउन रहेगी ना। सिंपल बात है, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है ना। आपकी ये पार्किंग आप करोगे तो डाउन रहेगी और ये एरिया डाउन रहेगा और यहां पर दरवाजा होगा, और वो भी डिस्पोजल के जोन में। डिस्पोजल का मतलब कि यहां पर कोई भी चीज अगर होगी वो यानी कि एकदम नकारात्मक ये दरवाजा है, तो इससे आपके घर में क्रिटिकल इश्यू जाएंगे। आपके घर में पैसे से संबंधित, हेल्थ से संबंधित ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे संबंधित आपको नुकसान ना हो। रिलेशन आपके खराब हो सकते हैं, मुखिया से संबंधित दिक्कत हो सकती है ना, पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो यहां पर आपको कभी दरवाजा नहीं, यही दरवाजा अगर आप वास्तुशास्त्री जो भी आपके आसपास अच्छे होते तो वो हमेशा आपको S4 S3 यानी यहां पर दरवाजा निकलता। सिंपल सी बात है। फिर हम अंदर एंटर करते हैं। अंदर एंटर करने पर हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्म स्थान। ठीक है, तो ब्रह्म स्थान आप देखोगे ना तो लोग क्या करते हैं कि ये जो बीच का पॉइंट होता है ना, इसको ब्रह्म स्थान मानते। ऐसा नहीं होता है। देखो, ब्रह्म स्थान का एरिया होता है ना, जो आपकी लंबाई है उसका तीसरा भाग, चौड़ाई का तीसरा भाग आपको लेना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप उतना एरिया नहीं ले पाते तो कम से कम आपको इतना ब्रह्म स्थान छोड़ना ही चाहिए, है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये किचन की वाल पूरी ब्रह्म स्थान को हिट कर रही है, जो कि पेट से संबंधित दिक्कत, पेट की बीमारियां, काफी आपको हेल्थ से संबंधित इश्यूज क्रिएट करवाएगी। उसके बाद में आप देखिए, यहां पर इन्होंने अपना यानी कि ये सोफे वगैरह सेट कर रखे हैं और टीवी लगा रखी है साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है, एक विंडो दे रखी है आपके लिविंग हॉल से बाहर की तरफ, तो विंडो देने से, मेन डोर देने से दोनों ही आपकी पोजीशन गलत होगी। अब अंदर का आप देखोगे ना तो यहां पर आप इधर एंटर करोगे तो यहां पर हम सबसे पहले इस रूम की बात करते हैं, और बैक साइड में इन्होंने 3 फीट का स्पेस दे रखा है, जो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नॉर्थ खुला हुआ अच्छा होता है। लेकिन गलती कहां कर दी? देखो, अगर आपके ईशान कॉर्नर के अंदर लेटरिन बाथरूम बनेगा ना तो 100% आपके घर के अंदर
एक्सीडेंट, माइग्रेन, लकवा और गंभीर बीमारियां होने के चांस रहते हैं। वास्तु पुरुष का यहाँ सर होता है, देखिए सबसे पॉजिटिव एरिया है। ईशान कॉर्नर का मतलब ही देवस्थान होता है ना, नॉर्थ ईस्ट मतलब देवस्थान। ये जो 30, 40, 50 डिग्री आप देख रहे हैं ना, N7, N8, N1, ये पूरा जो जोन होता है ना नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, ये पूरा आपका पवित्र जोन है। यहाँ साफ सुथरा रहना चाहिए, भारी नहीं रहना चाहिए। लेटिंग घर, आपका सेफ्टी टैंक, इस सीढ़ियां, इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बना रखा है। तो ये गंभीर वास्तु दोष है ना, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना था। फिर इन्होंने गलती क्या की, ये जो सीढ़ियां हैं ये एकदम प्रॉपर ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आप देखोगे ना ब्रह्मस्थान से दिशा, तो ये आपकी ईशान में आ रही है। ईशान भी इसको हट, ये इसको ईशान को भी ये टच कर रही है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को भी कर रही है और ईस्ट को भी कर रही है। तो अगर यहां पर आप सीढ़ियां दे दोगे, टॉयलेट दे दोगे, फिर आप सोच रहे हो कि आपके घर में सुख शांति रहे, आपने नक्शा बना लिया, खुश हो गए कि 2-3 हजार में नक्शा बन गया। वास्तु वाले तो बहुत, अरे वास्तु वाला काम करता है आपकी खुशियों के लिए ना, वो कोई बेवकूफ थोड़ी है। हर चीज देखनी पड़ती है, कहां पर आपका मेन डोर आना है, घर की ढलान कैसे रखनी है, घर की बिजली फिटिंग कैसे होनी है, पानी फिटिंग कैसे होनी है, पानी की निकासी कैसे होनी है, घर की जो कलरिंग है वो कैसी आपको करनी है, फ्लोरिंग की ढलान कहाँ देनी है, घर में आपका गैस बर्नर कहाँ आएगा, बेड कहाँ लगाओगे जिससे आपको बेनिफिट होगा, कैसे आप अपने अग्नि कॉर्नर को एकदम सामंजस्य बिठा के रखोगे जिससे घर के अंदर आपके मांगलिक कार्य होते रहे, कैसे आपका साउथ वेस्ट जोन एकदम सही रहे जिससे आपके घर का मुखिया आपके घर में एकदम उसका दबदबा बना रहे, आपके घर के मुखिया का स्थायित्व बना रहे, कैसे आपका ईशान कॉर्नर एकदम ठीक हो ताकि आपके घर की माताएं बहनें सुखी रहे, कैसे नॉर्थ ठीक हो ताकि आपके घर में धन संबंधी दिक्कत ना आए, कैसे ईशान कॉर्नर ठीक हो ताकि आपके घर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, आपके घर में सुख समृद्धि रहे। तो बहुत चीजें देखनी पड़ती है ना। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये क्रिटिकल दोष ये हुआ, तो यहां ये गलत है, ये भी गलत है, ये एंट्री गलत है, ये एंट्री गलत है, ये पूरा जोन इन्होंने गलत कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, आप देखो यहां पर आप देखोगे ना 3 फीट का स्पेस छोड़ रखा है। क्या हुआ इससे, 3 फीट का स्पेस यहां पर दिया, ये कॉर्नर पूरा अग्नि कॉर्नर कट कर दिया। इसके बाद में यहां क्या दिया है आपके NNW में, यानी कि NNW में बाथरूम दे दिया है जो कि एकदम गलत है। ये अट्रैक्शन का जोन होता है, यहां पर आप बाथरूम दे दिया आपने अपनी मर्जी से, तो ये सारी चीजें गलत है, ऐसे नहीं बनना चाहिए। हर चीज को आप प्रॉपर देखो, है ना। अब 36/57 का इतना अच्छा प्लॉट था, इसमें आराम से आपके 2 कमरे निकल जाते, एक आपका ड्राइंग रूम निकल जाता, पार्किंग हो जाती, सारी चीजें इसमें हो जाती। बाहर की तरफ अग्नि कॉर्नर के अंदर ड्राइंग रूम नहीं बनता है, अगर यहां पर बनाओगे तो आर्ग्यूमेंट ज्यादा होंगे, कोई भी मेहमान आएगा तो उसके साथ में आपकी बहस होगी, आप फैमिली भी पूरी बैठोगे तो बहस करके उठोगे। अग्नि कॉर्नर है भाई साहब, थोड़ा तो ध्यान दो। तो ऐसे जो कहते हैं ना सर हमने नक्शा बना लिया है, बहुत अच्छा घर बना है घर अच्छा, लेकिन घर दिखने में अच्छा होने से नहीं होता है, नक्शा दिखने में सुंदर होने से नहीं। नक्शा ऐसा बनाओ कि इसमें रहने के बाद आपकी दशा और दिशा जीवन की सही रहे और सुख शांति से आप जीवन यापन करो, बच्चे ग्रोथ करें। तो आप समझ गए होंगे इस पूरे प्लान को चेक करके कि आखिर इनके घर में इतनी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, बीमारियां, अकाल मृत्यु क्यों हुई, जिसका साउथ वेस्ट में दरवाजा होगा, अकाल मृत्यु के चांस 100% रहेंगे। जिसका आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रॉपर आपका टॉयलेट, सेफ्टी टैंक, नॉर्थ ईस्ट में आपकी सीढ़ियां, ब्रह्म स्थान आपका हिट होगा, उस घर में देखो बर्बादी निश्चित है। तो ऐसी गलती ना करें, घर बार बार नहीं बनता है। मैं हर बार कहता हूं सोच समझ के अपने आसपास के वास्तु शास्त्री से नक्शा बनवाइए। घर बनाते समय अगर आपने किसी से नक्शा बनवाया, पहले किसी वास्तु शास्त्री से चेक करवा लीजिए, फिर आप नक्शा बनवाइए, उसमें कोई कमी है वो दूर करवाइए, प्रॉपर हर चीज का ध्यान रखिए, यहां तक कि एलिवेशन का भी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।